हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज जयेंद्र तिवारी और मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में मार्च 2019 के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसी सीरीज में पार्ट 2 में हम लोग आज आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे जो सारे के सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। जहां पर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें आपको निश्चित रूप से इन वीडियोस से क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। ओके, सो आप ये जो है फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट यूपीपीएससी 2019, और ये मेरी वेबसाइट है getcircle.in। इन दोनों ही जगहों पर आपको मेरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ फॉर्म में करके इसकी जो पीडीएफ फाइल होती है वो मैं अपलोड कर देता हूं। ओके, तो जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाने से ये फायदा होगा कि जैसे ही मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल पर, आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे। आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ओके, तो चलिए आगे की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। 36 क्वेश्चन है मार्च महीने का इंपॉर्टेंट। 36वां क्वेश्चन है खनिज ऑनलाइन, जिसे वर्ष का नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है, वह किस राज्य का ऑनलाइन पोर्टल है? जो खनिज ऑनलाइन पोर्टल है तो ये जो है छत्तीसगढ़ का एक ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक संचार क्रांति योजना भी चालू की गई है। संचार क्रांति योजना, इसके अंदर क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इसका नाम है मोबाइल तिहार। ओके, तो ये दोनों स्कीम्स हैं, याद रखिएगा। ये स्कीम और ये पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल है खनिज ऑनलाइन। किससे रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ से। देन क्वेश्चन नंबर 37 है केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस जिले में नए एम्स को मंजूरी दी है? इसके पहले मतलब फरवरी के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बजट था उसमें केंद्र सरकार ने 22वें एम्स की घोषणा करी थी हरियाणा में। ठीक है, तो वो किस जिले में इस एम्स को बनाया जाएगा? इसका आप आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी। रेवाड़ी में ये जो नया एम्स है वो बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर। ओके, इसके अलावा हरियाणा में ही आईआईटी दिल्ली और एम्स मिलकर एक बायोमेडिकल रिसर्च पार्क भी बनाने जा रहे हैं झज्जर में, तो वो पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 मैनामती मैत्री युद्धाभ्यास 2019, इसका आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं जो आर्मी की, नेवी की या एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज होती हैं तमाम सारे देशों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो मैनामती मैत्री युद्ध अभ्यास ये किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक और युद्ध अभ्यास होता है संप्रीति, तो ये याद रखेगा, ये युद्ध अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश की पीएम कौन है इस समय? शेख हसीना, पता होगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 39 मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कौन सी योजना लॉन्च की है जिसमें सरकार साइंस प्रोजेक्ट के लिए फंड उपलब्ध कराएगी? ओके, तो इसमें क्या है, ये जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री है, ये साइंस के जो प्रोजेक्ट होंगे, जो स्टूडेंट्स के पास साइंस के प्रोजेक्ट होंगे और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होगी, तो ऐसे लोगों को पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये स्कीम कौन सी है? स्टार्स। ठीक है, स्टार्स ये स्कीम का नाम है। इसके अंदर ऐसा होगा। और ये स्कीम कब लॉन्च करी गई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर। तो जो नेशनल साइंस डे है वो कब मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 फेब को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने यूनानी औषधि के राष्ट्रीय संस्थान की आधारशिला निम्न में से किस राज्य में रखी है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आंसर है डी पार्ट। उत्तर प्रदेश में यूनानी औषधि के राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन, तो इसकी जो आधारशिला रखी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी आधारशिला रखी है।
तो निश्चित रूप से ये जो यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, अपर एंड ऑल, तो वहां पर ये एग्जाम ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, नकली उत्पादों को रोकने के लिए किस कंपनी ने प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च किया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट जीरो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है बी पार्ट, अमेजन। अमेजन ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? नकली उत्पादों को रोकना। मतलब भाई आप देखो ना, अमेजन पे बहुत सारे सेलर हैं जो अपने प्रोडक्ट लेकर जाके उस पर बेचते हैं। तो अमेजन क्या कर रही है कि उस पे नकली उत्पाद ना बेचे जाएं, तो इसके लिए इन्होंने ये जो है प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। अमेजन के सीईओ का नाम बता दीजिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर। और ये जो अमेजन के सीईओ हैं, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। इनका नाम आप कमेंट पर लिखकर बताइए, आपको निश्चित रूप से पता होगा। ये फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, अलीबाबा के जो सीईओ थे वो कौन थे? जैक मा। अब जो है नए बन चुके हैं, जो नए सीईओ हैं, प्रेजेंट सीईओ, वो हैं डेनियल जैंग। ठीक है, डेनियल जैंग। ओके, तो याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 के तहत किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है सी पार्ट, इंदौर को देश का सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन में रखूंगा इसको, 5 स्टार क्वेश्चन की कैटेगरी में। आपसे निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा किसी न किसी परीक्षा में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 के तहत किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार प्रदान किया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर है गोचर। ये उत्तराखंड का एक टाउन है जिसको कि सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किसे सुनील लांबा की सेवानिवृत्ति के बाद देश का अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ओके, आंसर करिए, आपको पता होगा इसका आंसर निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी, करमबीर सिंह हमारे नौसेना के सेना प्रमुख बने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 45, ललित कला अकादमी द्वारा 60वें राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार में कितने विजेताओं को चुना गया है? ओके, तो ललित कला अकादमी में 60वें राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार के लिए 15 लोगों को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 46, हुरून 2019 सूची है, जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019, मतलब ये जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है, इसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की जाती है इनके द्वारा। इसके अंतर्गत किस भारतीय को दुनिया के सबसे 10 अमीर व्यक्तियों में शामिल किया गया? निश्चित रूप से आपको पता होगा इसका आंसर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को इस रैंक लिस्ट में 8वां स्थान दिया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिका ने हाल ही में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने की घोषणा की है। इस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम रखा गया है? ओके, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका नाम है अरोरा। ठीक है, अरोरा इसका नाम है, और ये जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। इसके पहले भी 2018 में अमेरिका ने ही विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम था OLCF4। ठीक है, इसके पहले जो सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट था वर्ल्ड में, वो यही था OLCF4। ठीक है, भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सब बता चुका हूं इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में। ओके, तो इसका नाम लिखकर बताइएगा मुझे, और नहीं तो फिर जो पार्ट 3 आएगा इस महीने का, मार्च का, उसमें मैं आपको इसके आंसर, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं इसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? परम 8000। ठीक है, परम 8000। और वर्तमान में भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किसे क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है रामनाथ कोविंद, हमारे राष्ट्रपति जी को इस समय क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, देश के पहले लोकपाल के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो आएगा ही आएगा, मतलब समझ लो लीक है ये क्वेश्चन। ये जो भी अभी लोअर पीसेस की परीक्षा होनी है यूपी की, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर है सी पार्ट। पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया, पहले लोकपाल है ये देश के, ठीक है। ये क्या, ये लोकपाल जो है ये एक एंटी करप्शन बॉडी है। इनका काम क्या है, जो उच्च सरकारी पदों पर जो कार्यरत हैं अधिकारी, उनमें भ्रष्ट व्यक्तियों को के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उन्हें सुनना और उस पर कार्रवाई करना, ठीक है। तो ये इनका मेन काम होगा लोकपाल का, ओके। और ये जो लोकपाल कानून है ये 2013 में आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोकपाल जो कानून है वो 2013 में पारित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें ये एक तो हो गए आपके अध्यक्ष, है ना, ये लोकपाल में एक अध्यक्ष हैं जो कौन है, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। इसके अलावा 8 सदस्य और हैं इनके, ठीक है, 8 सदस्य हैं। तो इसमें जो अध्यक्ष हैं इनको शपथ किसने दिलाई है, याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष को शपथ दिलाई है हमारे राष्ट्रपति ने। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लोकपाल के जो पद की शपथ है वो किसे कौन दिलाएगा, आगे भी राष्ट्रपति दिलाएंगे। इसके अलावा जो 8 सदस्य हैं इनको शपथ किसने दिलाई है, इनको शपथ दिलाएंगे लोकपाल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो 8 टोटल कितने सदस्य हो गए, सदस्य और अध्यक्ष को मिलाकर टोटल हो गए 9, ठीक है। इसमें अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। बाकी जो 8 सदस्य हैं उनको शपथ दिलाएंगे लोकपाल जी स्वयं, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होगा, वो कार्यकाल है 5 वर्ष, 5 इयर्स का टेन्योर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी एक एक क्वेश्चन बनता है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 50 है एंटी सैटेलाइट वेपन, ठीक है, ए-सैट, ओके। इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा है, ठीक है। तो सबको पता होगा अभी जो शक्ति मिशन था, तो उसके अंतर्गत एक ए-सैट मिसाइल से एक सैटेलाइट को मारकर गिराया गया, और ऐसे तकनीकी का जो सफल टेस्ट करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है, ठीक है। तो इसके पहले कौन से थे, यूएसए था, आपका रशिया था और चाइना, ठीक है। और चौथा हमारा हो गया है इंडिया, ठीक है। तो इस मिशन के ऊपर, शक्ति मिशन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना के डाला है, अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 51, लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं, ओके। तो इसका आंसर आपको पता है 51 का ऑप्शन नंबर डी, अभी बताया था मैंने। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जहां पर इलेक्शन पोल है और जहां पर वोटिंग होगी, तो वो कौन सा है, ताशी गंग, ठीक है, ताशी गंग, याद रखेगा। देन क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस देश ने अपनी जो उसकी राजधानी है उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी पार्ट, कजाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व प्रसन्नता दिवस 2019 में किस देश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट ईयर की जो यूपीपीएससी की परीक्षा थी, आरओ की परीक्षा, आरओ में ये प्रश्न पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था, 2 स्टेटमेंट थे। तो इस साल जो है सबसे जो प्रसन्न कंट्री है वो है फिनलैंड। लास्ट ईयर भी 2018 में भी फिनलैंड नंबर 1 पर था और 2019 में भी फिनलैंड नंबर 1 पर है, ओके। तो इसमें होता क्या है, जो विश्व प्रसन्नता दिवस है ये कैसे चेक करते हैं लोग, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है, जो हेल्थ है वहां उस देश में जो लोग हैं वहां उनके नागरिक का स्वास्थ्य कैसा है, सामाजिक सहयोग कैसा है, और नकारात्मकता कितनी है उस कंट्री के लोगों में। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये लिस्ट बनाई जाती है। और इस लिस्ट में मतलब 2019 में जो भारत की रैंकिंग है वो है 140, ठीक है। भारत की रैंकिंग है 140 2019 में। लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग 133 थी 2018 में, तो हम लोग और कम प्रसन्न हो गए, है ना। तो अभी गिर के 140 पे आ गई है रैंकिंग, याद रखिएगा, ठीक है।
और इसके अलावा जो ये हमारा जो प्रसन्नता दिवस है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, वो कब होता है? 20 मार्च को, याद रखिएगा। 20 मार्च को हम मनाते हैं विश्व प्रसन्नता दिवस। ठीक है, ओके। और ये जो विश्व प्रसन्नता दिवस की सूची जारी करी जाती है, तो ये संयुक्त राष्ट्र ने भूटान के प्रस्ताव के तहत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की शुरुआत करी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव लाया कौन था? तो ये प्रस्ताव लाए थे भूटान, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 56, किस देश को वर्ष 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? ठीक है, तो ये मेजबानी सौंपी गई भारत को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है, वह किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे? आपको निश्चित रूप से पता होगा, ये गोवा के सीएम थे, है ना, बहुत दिग्गज नेता थे, और ये 4 बार गोवा के सीएम रहे हैं। पहली बार 2000 में ये गोवा के सीएम बने थे। ठीक है, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी थे, और आईआईटी से पास करने वाले ये पहले विधायक थे, पहले सीएम थे। ठीक है, और इनके मृत्यु के बाद गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रमोद सावंत। देन क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में अमेरिका ने भारत के साथ जीएसपी खत्म करने का निर्णय लिया है। जीएसपी का पूरा नाम क्या है? जीएसपी का फुल फॉर्म है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये याद रखेगा, काफी न्यूज में रहा था जब अमेरिका ने भारत के साथ जीएसपी को खत्म करा था। तो एक्चुअली जीएसपी है क्या? ये जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है? इसमें क्या था, यूएसए ने जो पुअर कंट्रीज थे, जो गरीब कंट्रीज थे, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जीएसपी दे रखी थी कुछ प्रोडक्ट्स को। करीब 2000 ऐसे प्रोडक्ट थे इंडिया के जिसपे कस्टम ड्यूटी माफ थी। मतलब ये जो प्रोडक्ट जब जाते थे यूएसए में, तो इसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, तो उनकी कॉस्ट कम रहती थी, है ना, तो उनको खरीदार ज्यादा मिलते थे। अब क्या होगा, यूएसए ने भारत के साथ जीएसपी खत्म कर दिया, तो इनके जो प्रोडक्ट हैं, जो करीब 2000 प्रोडक्ट हैं, तो इनके अब इसमें भी कस्टम ड्यूटी ऐड हो जाएगी, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए जो है इनको कम लोग खरीदेंगे, बस यही है। ठीक है, तो ये है जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, और सिर्फ भारत नहीं, और भी जो पुअर कंट्रीज हैं, जो भी वहां पर अमेरिका में जाके सामान बेचते हैं, तो उनको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ओके, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस राशि के सिक्के को भारत में पहली बार जारी किया गया है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 रुपए का सिक्का जारी किया गया पहली बार, याद रखिएगा। देन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आस्कान साहब को पता होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस साल जो इसको मनाया गया था, थीम क्या थी? थीम थी बैलेंस फॉर बेटर। थीम भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 2019 को सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम थी बैलेंस फॉर बेटर। ओके, देन 61 है क्वेश्चन, हाल ही में विमान दुर्घटनाओं को देखते हुए भारत सहित दुनिया के कई देशों ने किन विमानों के परिचालन पर रोक लगा दी है? तो बोइंग 737 मैक्स, इस विमान पर बहुत सारे देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से कई सारे जो प्लेन थे वो क्रैश हो गए, और जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो बोइंग 737 मैक्स, इन विमानों के परिचालन पर बैन लगा दिया गया। बोइंग कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है। देन क्वेश्चन नंबर 62, चक्रवाती तूफान इडाई, इसका प्रभाव हाल ही में किन देशों में देखा गया है? 3 ऑप्शन है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी। तो ये जो इडाई तूफान आया था, चक्रवाती साइक्लोन था ये, तो ये तीनों ही देशों में आया था, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी। करीब 15 लाख से अधिक लोगों को इस तूफान ने प्रभावित किया, तो इसका आंसर डी पार्ट है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी। देन क्वेश्चन नंबर 63, एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ठीक है, तो ये जो चैंपियनशिप थी उसमें चीन ने टोटल 31 मेडल्स जीते। पहला नंबर था चीन का, दूसरा भारत का था। भारत ने जो है 26 पदक जीते थे, इसमें से 8 गोल्ड मेडल थे,
ओके, तो ये याद रखिएगा, पहले स्थान पर था चीन, दूसरे स्थान पर भारत। देन इंटरनेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है? इट्स अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64th का ए पार्ट इज द राइट आंसर। 22 मार्च को इंटरनेशनल वाटर दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ओके, प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, अभी बताया मैंने। 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस, 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाते हैं, 22 मार्च को वाटर डे मनाते हैं। ठीक है, ओके। देन विश्व टीबी दिवस, तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस, तो इसका आंसर है आपका 24 मार्च। डी पार्ट इज द राइट आंसर। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो टीबी किस बैक्टीरिया से फैलती है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ठीक है, तो ये इस प्रश्न को आप बताएंगे आंसर लिख के। ये लंग्स से संबंधित बीमारी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 2018 व्यास सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा हाल ही में करी गई है? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यार, इस वीडियो में, पर्टिकुलर इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, तो 66 का आंसर है लीलाधर जगूड़ी। इनको जो है व्यास सम्मान दिया गया है। अकादमी पुरस्कार के बाद साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है व्यास सम्मान। ठीक है, तो ये दिया गया है लीलाधर जगूड़ी को। ओके, इनका जो है कविता संग्रह था जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए इनको ये व्यास सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका कविता संग्रह है? जितने लोग उतने प्रेम। ओके, इस कविता संग्रह के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। इनको जो लीलाधर जगूड़ी को पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है और अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देन क्वेश्चन नंबर 67, 64वें फिल्म फेयर 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओके, तो 67 का आंसर है बी पार्ट, राजी। राजी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया फिल्म फेयर? वो दिया गया है रणबीर कपूर को, संजू फिल्म में जो उन्होंने एक्टिंग करी है संजय दत्त की, उसके लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है आलिया को, आलिया भट्ट, राजी फिल्म के लिए। ओके, तो ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 68 है, स्काई ट्रेड वर्ल्ड एयरपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा है चांगी हवाई अड्डा। सिंगापुर का ये जो एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, उसको जो है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है। और जो हमारा जो IGI है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको जो है 50वीं रैंक मिली है इस लिस्ट के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 69, पुस्तक है एक इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर YV रेड्डी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, याद रखिएगा। इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म के राइटर कौन है? डॉक्टर YV रेड्डी। देन क्वेश्चन नंबर 70 है, शारदा कॉरिडोर योजना किस देश से संबंधित है? आप अगर गेस करने जाएंगे तो निश्चित रूप से गलत कर देंगे, क्योंकि इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में शारदा कॉरिडोर है। मतलब कैसे? POK के अंदर एक शारदा पीठ है। ठीक है, तो इस पीठ के लिए जो पाकिस्तान के जो हिंदू नागरिक हैं, उनको वहां तक जाने के लिए एक कॉरिडोर बना रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो उसका नाम रखा है शारदा कॉरिडोर। ओके, तो ये हमने टोटल 70 क्वेश्चन कर लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर। ठीक है, और पार्ट 3 बहुत ही जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा और आपके मोस्ट प्रॉब्ली 100 या 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। 10-20 क्वेश्चन और भी अगर इंपॉर्टेंट मिले तो मैं वो इसमें डाल दूंगा। पार्ट 3 के साथ ही हमारा मार्च का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे ना लगे, पर क्वेश्चंस के आंसर आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न यही पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, जो लोग भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाए, तो वो उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, उनको ये वीडियोस काफी काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन के आंसर में,
या आपको लगता है गलत बता दिया मैंने, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखिएगा जरूर, मैं उसको रीचेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करोगे, फेसबुक का ग्रुप है मेरा यूपीपीएससी टारगेट यूपीपीएससी 2019, ठीक है। तो उस पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जब हमारे तीनों पार्ट हो जाएंगे, तब एक साथ मिला के पीडीएफ डाल देता हूं। आपको फरवरी की पीडीएफ अभी मिल जाएगी यहाँ पर, और ये मेरी वेबसाइट है GateCircle.in, यहाँ पर भी सब की पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं मैं, ओके। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा गेट सर्किल यूपीपीएससी एग्जाम्स, वहां पर भी ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ओके। तो इसके अलावा और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी इन ये जो एफबी ग्रुप्स एंड ऑल है, इनकी आपको लिंक भी नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।